सभी बागवान साथियों का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं बायर के नेटिवो के बारे में। कई बागवान साथी नेटिवो को अपनी क्रॉप्स पर ट्राई करना चाहते हैं, तो उनके मन में एक डाउट रहता है, ये इतना महंगा फंगीसाइड है, क्या ये प्रभावकारी है या नहीं, या इसके जो परिणाम है कितने समय तक ये अपना असर जो है बनाए रखता है क्रॉप्स पे। आज हम इन बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। बात करें इसके यूज़ की, तो मैं काफ़ी समय से इसका अपनी क्रॉप्स पर यूज़ करता आ रहा हूँ। सबसे पहले टेक्निकल कंटेंट के बारे में जानेंगे। इसमें कौन कौन से सॉल्ट हमें देखने को मिलते हैं। दो तरह के सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है ये। इसमें टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25%, WG यानी वेटेबल ग्रेनुल जो कि पानी में पूरी तरह से घुलनशील है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक फंगीसाइड है। ये प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों तरह से काम करने में सक्षम है। नेटिवो में हमें मेसोस्टोमिन एक्शन देखने को मिलता है। यह आने वाली जो फंगस होगी उसे आपकी क्रॉप्स को बचाने में काफ़ी सहायता करेगा। ये एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर जो है आपके क्रॉप्स पे बनाए रखेगा। और अगर आप फंगस आने के बाद इसका छिड़काव कर रहे हैं तो यह फंगस को वहीं पर कंट्रोल कर लेगा और बढ़ने नहीं देगा। ये प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों तरह से फंगस पर काम करता है। इसमें हमें दो तरह के टेक्निकल कंटेंट देखने को मिलते हैं। एक टेबुकोनाजोल जो कि जोल ग्रुप का एक सॉल्ट है, यानी कि जो आपकी बीमारी लगी है एक तो ये उसे कंट्रोल करेगा, और दूसरा जो क्लोरोफिल है आपके पौधे में क्लोरोफिल को बढ़ाने का प्रयास करेगा। दूसरा ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, ये एंटीबायोटिक और एक तरह से बैक्टीरियासाइड हैं। चलिए अब जानते हैं ये दो तरह के जो सॉल्ट है ये कौन कौन सी फंगस को कंट्रोल करने में सक्षम है, यानी कि नेटिवो से हम कौन कौन सी फंगस को कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा तौर पर किसान इसका अल्टरनेरिया और मार्सोलिना जैसी फंगस के आने पर छिड़काव करते हैं। इसके साथ साथ नेक प्लास्ट, सीड प्लास्ट, ब्राउन लिप स्पॉट, रस्ट, मुख्य तौर पर येलो रस्ट, पाउडर मीड्यू, डाउनी मीड्यू, एंथ्राकोनोस, इन सभी के ऊपर नेटिवो का काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब बात आती है कि हम नेटिवो का कौन कौन सी क्रॉप्स पर छिड़काव कर सकते हैं। अनाज वर्गीय फसल पर, वेजिटेबल्स पर या फ्रूट्स क्रॉप पर जो है हम इसका छिड़काव कर सकते हैं, यानी कि हम इसका सभी प्रकार की फसलों पर छिड़काव कर सकते हैं। बात करें इसके इफ़ेक्ट्स की, ये काफ़ी प्रभावकारी है, यानी कि हम अगर इसका क्रॉप्स पर छिड़काव करते हैं तो पूरी तरह से ये फंगस को कंट्रोल करने में सक्षम है। अगर बात करें इसके मार्केट प्राइस के बारे में तो ये 8,900 के करीब 1 किलो की पैकिंग हमें देखने को मिलेगी। चलिए अब बात आती है डोजेज़ के बारे में। यदि आप फंगस के आने से पहले इसका छिड़काव कर रहे हैं, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका छिड़काव कर रहे हैं, तो आपको 200 लीटर पानी में लगभग 100 ग्राम इसका लेना है। अगर बीमारी दिखने के बाद आप इसका छिड़काव कर रहे हैं तो 200 लीटर पानी में आप इसका 150 ग्राम लेकर छिड़काव कर सकते हैं। बात करें इसके समय अंतराल की, तो 20 से 22 दिन तक ये फसलों पर अपना प्रभाव बनाए रखता है। नेटिवो का छिड़काव करने से पहले कुछ सावधानियां आपने रखनी है। एक तो पानी का टेम्परेचर सही होना चाहिए, यानी कि pH 7 और साफ़ पानी होना चाहिए। और दूसरा, स्प्रे करने के पश्चात मौसम का साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है, यानी कि 3 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए, तभी ये प्रॉपरली तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से पौधे में वर्क करेगी। आज के वीडियो में हमने बायर के नेटिवो सिस्टमिक फंगीसाइड के टेक्निकल कंटेंट, यूजेस, डोजेस और प्राइस के बारे में बात की है। अगर आपके मन में कोई सुझाव रहता है, सवाल रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट को पढ़ने की और उसका समाधान करने की।